सबको जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम देखेंगे भजन संहिता और उसका पहला अध्याय, धर्मी और दुष्ट मनुष्य। हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं परमेश्वर का वचन, और भजन संहिता है 1 से 50 तक है। वो विशेष रूप से नए जो विश्वासी है उनके द्वारा बहुत ज़्यादा पढ़ी जाती है, क्योंकि ये पढ़ने में आनंददायक, मन भावनी है और छोटे छोटे अध्याय है, तो सब लोग इनको बड़े ही चाव से और प्यार से पढ़ते हैं। और सबसे बड़ी बात, जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ने के लिए आते हैं तो 1000 रुकावटें हैं वो बीच में पैदा हो जाती है, और बड़ा ही मुश्किल है परमेश्वर के वचनों को पढ़ना, क्योंकि शैतान कोई न कोई अड़ंगा डाल लेता है। मुझे आज से ये 72 घंटे पहले स्टार्ट करनी थी भजन संहिता पढ़नी, लेकिन इतनी अड़चने, इतनी बाधाएं शैतान ने डाली कि बड़ी मुश्किल से अभी ये समय निकाला है कि आपके लिए ये भजन संहिता का नया सीरीज हम शुरू करें। तो आइए शुरू करते हैं भजन संहिता, उसका पहला अध्याय, धर्मी और दुष्ट मनुष्य। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। तो यहाँ पर जो दाऊद है, जो भजन संहिता के लेखक है, वो उस पुरुष को धन्य कहता है, उसको उस पुरुष को धन्य कहता है जो कि दुष्ट आदमी है, उनकी राह पर नहीं चलता, उनकी संगति नहीं करता है, और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, और ऐसी गली में भी नहीं जाता है जहां पर कि पापी मनुष्य रहते हो, अर्थात मनुष्य मात्र से प्यार करने वाले लोग न रहते हो, और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, और जिनका काम ही मूर्खता करना, लोगों की मजाक उड़ाना है, हा हा ही करना है, ऐसे लोगों की संगति नहीं करता है। लेखक है वो उसको भी धन्य व्यक्ति कहता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। लेकिन जो असली बंदा है, जो सही आदमी है, अच्छा आदमी है, वो यहोवा की व्यवस्था है, उससे प्रसन्न रहता है, अर्थात परमेश्वर के वचनों से प्यार करने वाला होता है, और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता है, और रात दिन सुबह शाम उसको बस परमेश्वर का ही ध्यान रहता है, उसमें वो आनंदित रहता है, मगन रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फल लाता है। तो ऐसा मनुष्य जो परमेश्वर की व्यवस्था पर चलता है या परमेश्वर के वचनों से प्यार करता है, वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि ऐसी नालियों के किनारे वृक्षों को लगाया जाए जिस नाली में पानी बहता रहता हो, और उस नाली में पानी बहता है तो इसलिए वो उस दरख्त की जड़ें हैं वो भी उस पानी को खींच लेती है, और सदा हरा भरा रहने वाला वो पेड़ बन जाता है। और इसके अलावा ऐसा पेड़ है, वो अपनी ऋतु जब आती है उसकी फलने की, फल फूल आने की, तो सही समय पर उसमें अच्छी तरह से और बहुत ज्यादा फल फूल आते हैं, और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, क्योंकि वो एक अच्छी जगह बोया गया पेड़ है और उसे हमेशा पानी मिलता रहता है, इसलिए उसके पत्ते कभी इस वजह से नहीं मुरझाते कि उसको पानी नहीं मिला। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है, और इस ऐसा व्यक्ति कोई भी उसकी इच्छा होगी, कोई भी काम करेगा तो वो उसकी पूरी होती है। इस तीसरी लाइन को यदि हम यिर्मयाह की किताब उसका 17वां अध्याय की 8वीं लाइन में देखें तो वहां पर लिखा हुआ है, वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगी तब उसको न लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे, और सूखे वर्ष में भी उसके विषय में कुछ चिंता न होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। तो सूखे वर्ष का मतलब जब अकाल पड़ता है उसमें भी ऐसे वृक्ष को किसी चीज की गति नहीं होगी, क्योंकि पानी तो उसके पास से हमेशा बहता ही रहता है। और चौथी आयत में क्या कहते हैं, दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, लेकिन दुष्ट लोग जो जैसा भी मैंने बताया वैसे नहीं होते हैं। वह उस भूसी के समान है जो पवन से उड़ाई जाती है, वो उस तूड़ी के समान है, और उस सूखे हुए पत्ते के समान है जो कि पवन लगते अर्थात हवा लगते ही उड़ जाते हैं, जिसमें वजन नहीं होता, हल्के फुल्के होते हैं, लाइट वेट। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में सितर न रह सकेंगे। सच्चा इंसान होता है ना, वही अदालत के अंदर सितर रह सकता है, और जो जज है, जो फैसला करने वाला था, वो तुरंत ताड़ लेता है कि जो दो पक्ष हैं उसमें से सच्चा कौन है और गलत कौन है।
और इसीलिए यहाँ पर लिखा कि अदालत के अंदर है वो दुष्ट लोग, वो ज्यादा देर तक टिक नहीं सकेंगे, इसी तरह नहीं रह सकेंगे, और न पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे। और जो पापी लोग हैं वो भी जो धर्मियों की जो मंडली है, सोसाइटी है, कम्युनिटी है, उसके अंदर ज्यादा देर टिक नहीं सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि कुछ लोग चर्च में नए नए आते हैं, तो उनमें से कुछ तो बड़े ध्यान से वचन सुनेंगे और कुछ को नींद आने लगती है। वो नींद इसलिए आने लगती क्योंकि उसका एक तो ऐसे व्यक्ति को नींद आती है जिसको कि बहुत आनंद मिलता है परमेश्वर के वचन से, इसलिए वो उसकी जो काया है उसको एक आराम मिलता है जिसकी वजह से उसको नींद आती है। और दूसरे ऐसे होते हैं जिनको कि मजा नहीं आता है और वो बस बोर हो जाते हैं और फिर सोने लगते हैं। और छठी आयत में क्या लिखा है, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। जो यहोवा है, यहोवा परमेश्वर है, वो जो धर्मी लोग हैं उनके मार्गों को जानता है। और मार्गों को जानने का मतलब कि वो काम करेंगे, धर्मी लोग वो अच्छाई करेंगे और परमेश्वर है उनके प्रति टेंशन भरे रहता है, और इस कारण वो जो भी मांगते हैं वो उसको देते हैं। परंतु दुष्टों को मार्ग नष्ट हो जाएगा। परंतु जो दुष्ट आदमी है उनके मार्गों को परमेश्वर जानता, पता है भाई इनको तो मरना ही है, अपना हम क्या कर रहे हैं, उन्हें सड़न मरना ही है, मरने दे रही, ठीक है। तो इसी प्रकार से परमेश्वर को पता है कि ज्यादा देर तक चलने वाले लोग नहीं है, क्योंकि जो दुष्ट आदमी की आयु कम ही होती है। आज हमने पढ़ा भजन संहिता और उसका पहला अध्याय, और कल हम देखेंगे परमेश्वर का अभिषिक्त राजा अर्थात दूसरा अध्याय। फिलहाल के लिए इतना ही। आज की इस भजन संहिता के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत सी आशीष और बरकत दे। आज के वचन आपको अच्छे लगे हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। प्रभु के नाम की महिमा हो। सबको जय मसीह की और जय हिंद।